स्वागत है आप सभी का बेबी पॉडकास्ट में। यहाँ पर हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में बात करते हैं। मम्मी पापा के जाने के बाद हम डिस्कस नहीं करेंगे तो कौन करेगा, क्योंकि बच्चे ही देश का भविष्य होते हैं। तो आज मेरे साथ विराजमान है एक खास मेहमान, मेरे घर में सबसे अजीब दिखने वाला, रात भर भो भो करने वाला, चार टांगों वाला, घर से बाहर जाकर सूसू पोटी करने वाला, हमेशा कुछ टेस्टी खाने की सोच रखने वाला। चलो, स्वागत है हमारे घर में सबसे अजीब दिखने वाले प्राणी का इस पॉडकास्ट में। भौं भौं। अरे तुमने तो मूड बना दिया। मैं तो यहाँ बस थोड़ा प्यार और खाना मिलने के लालच में आया हूँ। स्टूडियो में खाने के लिए कुछ टेस्टी मिलेगा या सिर्फ बातें ही होंगी? प्राणी, तुम तो सीधे खाने की बात पर आ गए। सबसे पहले तो मुझे यह बताओ, तुम हो कौन? तुम मेरे घर में औरों की तरह क्यों नहीं दिखते? आखिर क्या हो तुम? हाँ, तुमने सही कहा। मैं अलग दिखता हूँ क्योंकि मैं एक डॉगी हूँ, यानी कि एक कुत्ता जो तुम्हारी प्रजाति से अलग प्रजाति है। तो फिर मैं कौन हूं? तुम इंसान हो। अच्छा, हाँ। कुत्ते जी, सामने जो तुम्हारे जैसा दिखने वाला मेरा फेवरेट टॉमी है, क्या वो तुम्हारा दोस्त है? कुत्ते जी, मतलब कि हमारा कुत्ता कुत्ता और पड़ोसी का कुत्ता टॉमी। मैं जा रहा हूं। अरे अरे, रुको रुको। क्या? मेरी मम्मी मुझे प्यार से गोलू बुलाती है, मैं भी तुम्हें प्यार से गोलू बुलाऊंगा। अब बताओ। तुमने तो दिल जीत लिया। क्योंकि अभी मैं एक बच्चा हूं, भेदभाव करना मेरी फितरत में ही नहीं है। अरे, क्या बात है। ऐसे ही चलता रहा तो पॉडकास्ट बहुत लंबा हो जाएगा और तब तक मम्मी पापा आ जाएंगे। सही कहा। सबसे पहले शुरुआत आसान रखते हुए तुम्हारे बारे में जानते हैं। तो बताओ गोलू, डॉगी होने का सबसे अच्छा पहलू क्या है? अपने दिल की बात आज बता ही डालो। अरे ढेर सारी चीजें। पेट पर वो प्यारी सी थपकी जो सारी टेंशन भुला दे। और हाँ, कहीं भी सो जाने की आजादी। सोफा हो, फर्श हो या पड़ोसी का जूता। पर सही बात बोलूं, हाँ हाँ, बोलो। ना जूते पहनने की टेंशन, ना मौजे, बस पंजे। यही है जिंदगी की असली मस्ती। सचमुच, जूते तो बेकार की मुसीबत है। पर गोलू, अगर सीरियस होकर बात करे तो मैं अक्सर देखता हूं कि तुम डॉगी हमेशा पूंछ हिलाते हो, गेंद के पीछे भागते हो, जैसे जिंदगी एकदम मजेदार है। हमेशा ऐसा ही होता है या कुछ और भी है? लगता है अब बात थोड़ी सीरियस होने वाली है। कुत्ते की जिंदगी उतनी आसान नहीं जितनी दिखती है। हम में से अधिकतर बिना घर के भटकते हैं। पेट में भूख, रोटी के लिए तरसते हैं, गाड़ियों से डरते हैं, सर्दी की रातें, बदन ठिठुरता है, गर्मी, प्यास से हलक सूख जाता है। जब भूख की वजह से किसी के घर में घुसते हैं तो कोई डंडा मारता है, कोई लात। जो कष्ट है वह बताकर बयान नहीं कर सकता। ऐसा क्यों? पर मैंने भी देखा है, जब मैं अपने माता पिता के साथ बाहर जाता हूं तो कई तो बाहर सड़कों पर घूम रहे हैं और तुम हमारे साथ एसी गाड़ी में। तुम्हें इतनी सुविधा क्यों दी जा रही है? तो तुम क्या चाहते हो? मैं भी सड़कों पर घूमूं? मुझे तुम्हारी मंशा पर शक है। अरे नहीं मेरे यार, तुम तो जानते हो मैं एक बच्चा हूं। भेदभाव, राग द्वेष तो हम में अभी आ ही नहीं सकता। बच्चे मन के सच्चे। हाँ, बिल्कुल सही। चलो अब सीरियस बात पर आते हैं। गोलू, यह सब लेना देना हमारे पिछले संस्कारों से होता है। अगर अच्छे संस्कार, मतलब कि अच्छे कर्म किए थे पिछले जन्म में, तो अगला जन्म सुखमयी होता है, वरना बहुत कष्ट उठाना पड़ता है। और यह कर्म हमें तब करने होते हैं जब हम मनुष्य जन्म में होते हैं। चलो, यह बात तो ठीक है कि अच्छे कर्म करने से अगला जन्म सुखमयी होता है, जैसा कि तुम्हारा है, पर तुम्हारे दोस्तों का नहीं। पर मैं एक बात को लेकर कंफ्यूज हूं किस बात पर? कि तुम भी पिछले जन्म में इंसान थे और तुमने अच्छे कर्म भी किए, ऐसा ही है ना? हाँ। तो उन कर्मों के कारण जीवन तो सुखमयी मिला, सभी सुविधा मिली, पर मिली सब कुत्ते के शरीर में। ऐसा क्यों? ये तो ईश्वर का भेदभाव है। ईश्वर कभी भेदभाव नहीं करता। जो कोई जैसी करनी करता है वैसा ही फल देता है। तो कुत्ते का शरीर ही क्यों, इंसान का क्यों नहीं? अच्छा सवाल है गोलू। यह नतीजा है शास्त्रों के विपरीत साधना का, बिना गुरु के भक्ति करने का। और अगर गुरु धारण भी किया तो नकली गुरु कर लिया।
शास्त्रों में यानी कि हमारे पवित्र सद्ग्रंथ में बताई गई भक्ति विधि के विरुद्ध कार्य करने से ऐसा फल भोगना पड़ता है। ये तो बहुत चिंता में डालने वाली बात है। मनुष्य जीवन इतना अनमोल हो सकता है, मैंने सोचा नहीं था। पर यह बताओ, तुमने शास्त्र विरुद्ध साधना क्यों करी? क्या तुम्हें तुम्हारे पिछले जन्म में कोई सच्चा गुरु नहीं मिला? मिला था। फिर ऐसा क्यों? मैंने मानी नहीं, एक नहीं सुनी। क्या? ऐसा क्यों किया तुमने? मैं सिर्फ वही सही मानता था जो आम समाज में नकली गुरुओं द्वारा प्रचलित था। मुझे विस्तार से बताओ सब। मैं अपने पिछले जन्म में एक अच्छा सुखमय जीवन बिता रहा था। तब मैंने सपने में भी नहीं सोचा था मेरे साथ यह बनेगी जो आज बन रही है। मैं यह मानता था कि मेरे साथ जो भी अच्छा हो रहा है वह मेरी साधना के कारण हो रहा है, जबकि वह नकली थी, गलत थी। मेरे उस जीवन काल में मेरे पास कई बार सच्चे सद्गुरु का संदेश आया, पुस्तक आई, उस सच्चे सद्गुरु से जुड़े हुए उसके भक्त आए, पर मैंने एक नहीं मानी और उन्हीं के साथ वाद विवाद किया। वह मुझे बताते थे कि जो आप साधना कर रहे हो वह हमारे सद्ग्रंथ में नहीं है, इसका आपको कोई फल नहीं मिलेगा, आप अपना जीवन नष्ट कर रहे हो। बहुत ही आश्चर्य और दुख पहुंचाने वाली सच्चाई है ये। यकीन ही नहीं हो रहा गोलू तुम्हारी बात पर। जैसे तुम्हें मेरी बात सुनकर यकीन नहीं हो रहा, ऐसे ही मुझे उस समय सच्चे संत के ज्ञान पर यकीन नहीं हो रहा था। पर अगर तुम सभी धार्मिक पवित्र पुस्तक देखो तो यह मेरी बात बिल्कुल सच पाएगी। विषय बहुत ही गंभीर है। मैं अपने एडिटर से प्रार्थना करता हूं कि वह सभी प्रमाण को स्क्रीन पर जरूर दिखाए। गोलू, ऐसा ना मानना, हमें तुम्हारी बात पर भरोसा नहीं, पर हमारे व्यूअर्स पढ़े लिखे व्यूअर्स हैं, उन्हें प्रमाण दिखाना आवश्यक है, वरना बच्चों की बात पर कौन भरोसा करता है यार। सही कहा गोलू तुमने। और क्या बताते थे वह सच्चे सद्गुरु के शिष्य? वह अपने सच्चे गुरु द्वारा बताए ज्ञान को बताते थे कि यह मनुष्य जन्म अनमोल है और मुक्ति के लिए मिला है, जो कि मैं भी मानता था। वह कहते थे, गलत साधना करके इसे नष्ट न कीजिए। तब मैं सोचता था सब यही कर रहे हैं जो मैं कर रहा हूं, क्या सभी गलत है? उन्होंने मुझे शास्त्र से प्रमाणित भी किया। उन्होंने दिखाया गीता अध्याय 6 श्लोक 16 में कि व्रत रखने से मुक्ति नहीं होती बल्कि कष्ट होता है, पर मैं नहीं माना, देखकर अनदेखा किया। उन्होंने मुझे दिखाया गीता अध्याय 16 श्लोक 23-24 में शास्त्र विरुद्ध साधना से कोई लाभ नहीं है। उन्होंने गीता अध्याय 11 श्लोक 31 से 32, गीता अध्याय 14 श्लोक 3 से 5 में दिखाया कि काल कौन है और 3 देवताओं की क्या स्थिति है। उन्होंने मुझे बताया था कि यहाँ सभी देवता, सभी लोक नाशवान हैं, कुछ भी स्थायी नहीं है। पर क्या उन्होंने यह बताया था तुम्हें कि जो भक्ति तुम कर रहे हो वह ठीक नहीं है? हाँ, बताया था। उन्होंने मुझे कहा था जो आप भक्ति कर रहे हो वह आपको जन्म मरण से छुटकारा नहीं दिला सकती। 84 लाख प्रकार की योनियों में जाना पड़ेगा। वह सुखमय अविनाशी परमात्मा और अविनाशी लोक कोई और है, जहां जाने के बाद मनुष्य जन्म मरण के कष्ट से छुटकारा पा लेता है। और उस अविनाशी लोक जिसका नाम सतलोक है, वहां सदा के लिए चला जाता है। पर मैंने इतना सब देखने और सुनने के बाद भी उनकी एक नहीं मानी। वह कबीर जी को पूर्ण परमात्मा बताते थे और उनका वास्तविक स्थान सतलोक है जो कभी नाश में नहीं आता। क्या? कबीर? वही कबीर साहेब जिनकी भक्ति मेरे माता पिता संत रामपाल जी महाराज जी को गुरु बनाकर कर रहे हैं। हाँ, वही कबीर जी। तुम्हारे अच्छी किस्मत को नापने का कोई पैमाना नहीं है। हाँ, मेरे मम्मी पापा सच्चे सद्गुरु संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त किए हुए हैं और सतलोक प्राप्ति की साधना कर रहे हैं, और वह भी पुस्तक लेकर जगह जगह लोगों को समझाने जाते हैं। और अक्सर लोग उनका विरोध करते हैं, लड़ाई करते हैं, झगड़ते हैं। उन ना समझने वाले लोगों का भी वही असर होना है जो मेरा हुआ, या इससे भी बदतर, जो कि बाहर सड़कों पर गलियों में आवारा घूमकर मेरे भाई बंधुओं का हो रहा है। ये तो समाज के लिए बहुत बड़ी चेतावनी है। सिर्फ चेतावनी ही नहीं, पूरी तरह से सत्य है, क्योंकि वेदों में भी यही बताया गया है। जैसे कि यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 के श्लोक 32 में कहा गया है कि कबीर अंगारी असी, कबीर बंभारी असी,
कबीर ही वह परमात्मा है जो मौत और सभी प्रकार के बंधनों का शत्रु है, अर्थात वह जन्म मरण के बंधन से पल में छुटकारा दिला सकता है। गोलू, उस परमात्मा को पाने के लिए हमें सच्चे सद्गुरु की पहचान करनी चाहिए, जो कि गीता अध्याय 4 के 34 में भी कहा गया है कि हे अर्जुन, तू उस तत्वदर्शी संत की खोज कर और भलीभांति प्रणाम कर, विनम्र भाव से सरलता पूर्वक प्रश्न कर, वह तुझे तत्व ज्ञान यानी कि सच्चे ज्ञान का उपदेश करेंगे। सच्चे सद्गुरु की क्या पहचान होती है? वही पहचान जो संत रामपाल जी महाराज जी की है। जैसे कि सच्चा सद्गुरु पूर्ण परमात्मा का भेजा हुआ नुमाइंदा होता है, उस पूर्ण परमात्मा का संदेश वाहक होता है, वह सभी शास्त्रों का ज्ञाता होता है, वह किसी भी तरह के पाप को नष्ट कर सकता है और आयु भी बढ़ा सकता है। भक्ति शक्ति और ज्ञान में उसकी कोई बराबरी नहीं कर सकता। उस सच्चे सद्गुरु में और भगवान में कोई अंतर नहीं जानो। वह संपूर्ण धर्मों की वास्तविक सच्चाई निकालकर दुनिया के आगे रख देता है और इसी बात का समर्थन हमारी गीता जी भी करती है। गीता अध्याय 18 का श्लोक 62 में कहा गया है कि उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से तू परम शांति और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा, यानी कि जन्म और मृत्यु के कष्ट से छुटकारा पालेगा। वह सच्चा सद्गुरु मनुष्य को सिर्फ और सिर्फ मुक्ति की तरफ प्रेरित करता है, उन्हें सभी प्रकार के बंधनों से आजाद करता है, बंधन छुड़वाता है, इसीलिए वह बंदी छोड़ भी कहलाता है। बिल्कुल सही। मैंने देखा है कि संत रामपाल जी महाराज अपने सत्संग में हमेशा इस बात पर जोर देते हैं कि कबीर, मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार, तरवर से पत्ता टूट गिरे, बहुर न लगता डार। आज तुम्हारी स्थिति से भी यह बात स्पष्ट दिख रही है और अब मैं यह चाहता हूं कि तुम हमारे व्यूअर्स को संदेश दो इस बेबी पॉडकास्ट के माध्यम से। जब मैं मनुष्य योनि में था तो पूर्ण परमात्मा कबीर जी की एक वाणी अक्सर सुनने में आती थी, वेद कतेब झूठे नहीं भाई, झूठे हैं जो समझे नहीं। वह लोग, वह नकली धर्म गुरु झूठे हैं जो धार्मिक सदग्रंथों को यानी वेद, गीता, बाइबल, कुरान इनको समझ नहीं सके। आज विश्व में एकमात्र सच्चे सद्गुरु संत रामपाल जी महाराज है, जो शास्त्र अनुकूल भक्ति विधि बता रहे हैं। उनकी शरण में जाओ और अपना मनुष्य जीवन सफल बनाओ। और अगर मेरी तरह भेड़ चाल में ही चलना है जो मैंने पिछले जन्म में किया, तो रिजल्ट आपके आगे है। हो सकता है आपको गोलू का पॉडकास्ट भी नसीब ना हो। बिल्कुल सही बात है। तो व्यूअर्स, मम्मी पापा के जाने के बाद हम इसी तरह गंभीर विषयों पर डिस्कशन आगे भी करते रहेंगे। हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा, क्योंकि बच्चे ही देश का भविष्य होते हैं। इस बेबी पॉडकास्ट के अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। आज वर्तमान में स्वयं कबीर परमात्मा के अवतार बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज आए हुए हैं, जो कि सर्व समाज को सतभक्ति प्रदान कर रहे हैं, जिनसे नाम दीक्षा लेकर भक्ति करने से सर्व सुख व पूर्ण मोक्ष की प्राप्ति होती है। सत साहिब जी। इस वीडियो को देखने के बाद आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।